हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। दिस इज योर फोर्थ चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी सक्कर। तो बच्चों, इससे पहले हमने जो है पोम करी थी और आज हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला। आई होप आप लोगों ने सुना होगा कल्पना चावला का नाम। कल्पना चावला कौन थी बच्चों? फर्स्ट इंडियन वुमेन थी, इंडियन अमेरिकन वुमेन, जो सबसे पहले जो है यूएस शटल के साथ जो है स्पेस में गई थी, राइट। परंतु क्या हुआ था बच्चों, एक ट्रेजेडी हो गई थी। जब उनका जो है शटल जो था, स्पेस शटल लैंड कर रहा था स्पेस से अर्थ की तरफ जो आ रहा था, तो क्या हुआ था उसमें, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, उसमें आग लग गई थी और अनफॉर्चुनेटली जितने लोग जो थे शटल में थे सबकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे अभी हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन, इंडियन अमेरिकन वुमेन थी और फर्स्ट इंडियन थी जो कल्पना चावला, जो सबसे पहले स्पेस में गई थी। और वहां पे जो है उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे, क्लियर। बट अनफॉर्चुनेटली जब वो अर्थ में आ रहे थे तो उनका जो है विमान में, स्पेस क्राफ्ट में क्या होता, आग लग गई थी और सारे जो है एक ट्रेजेडी इंसिडेंट हो गया था, सबकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे कल्पना चावला क्या थी? कल्पना चावला जो है इंडिया की थी, पर उनकी जो है मैरिज कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। उसी को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उनकी जो ये पूरी जर्नी थी स्पेस में जाने की, कैसे हुई, कहाँ पे उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी थी, इसी को अभी हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। तो उनके जो शटल का नाम क्या था, स्पेस शटल का नाम, दैट इज योर कोलंबिया। तो स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया। तो क्या नाम था? अभी आप लोग जो है अभी से लर्न करें कि स्पेस शटल, नेम ऑफ द स्पेस शटल, दैट इज योर कोलंबिया, क्लियर। तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करिए, सो दैट यू लर्न इट क्विकली, जिससे आपकी समझ में जो है जल्दी से आ जाए। क्योंकि पिक्चर से और प्रैक्टिकली जो है हम लोग जो है जल्दी सीखते हैं इन कंपैरिजन टू, अगर हम कंपेयर करें कि अगर हम रीड करते हैं या हम, क्योंकि किताबों से पढ़ते तो उतना जल्दी समझ में नहीं आता, अगर हम पिक्चर के थ्रू इसको पढ़े तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑफ द चैप्टर, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये स्पेस क्राफ्ट है और यहाँ पे जो है कल्पना चावला है, किस तरह से स्पेस में जो है जा रहे हैं और वो जो है हमें किस तरह से वेव कर रहे हैं, क्लियर। तो अभी हम इसी स्पेस शटल का नाम, स्पेस शटल की बात करेंगे और इसका नाम क्या है बच्चों? कोलंबिया, क्लियर। तो ये यूएस स्पेस शटल है जिसमें जो है ये स्पेस में गए थे, क्लियर। नेक्स्ट पिक्चर है यहाँ पे बच्चों, डिफरेंट पिक्चर्स जो हैं दिखाई गई हैं, ग्लिम्सेस दिखाए हैं कल्पना चावला के, कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने जो है स्पेस क्राफ्ट में जा रही हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कल्पना चावला को। तो बच्चों, इन 1997 एन इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the mission in Columbia ended in tragedy. तो बच्चों 1997 की बात है, आप लोग जो है बॉर्न नहीं हुए होंगे उस समय। तो 1997 की बात है कि एक इंडियन अमेरिकन, उनका नाम क्या था? कल्पना चावला। मे बी आप लोगों ने मे बी या यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ कल्पना चावला। तो वो किसका पार्ट थी? इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड, और उनके यूएस स्पेस शटल का जो है वो भी पार्ट थी, इंटरनेशनल क्रू था और नाम क्या था उसका? कोलंबिया। कल्पना चावला क्या बनी थी? ही वॉज द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया। भारत में जो है वो बॉर्न हुई थी, सबसे पहली महिला थी जो स्पेस में गई थी। तो बच्चों, एक ये जीके का क्वेश्चन भी है, आपको जो है जीके के क्वेश्चन में कभी आप कंपटीशन देंगे तो मे भी जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट जो है वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन। तो आप क्या लिखेंगे? कल्पना चावला। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन born in India to go into space. Sadly, the mission in Colombia ended in tragedy.
जो उनका मिशन था कोलंबिया में, कोलंबिया क्या है बच्चों, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि कोलंबिया इज द नेम ऑफ द स्पेस शटल। स्पेस शटल का नाम है कोलंबिया। मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी। और किस तरह से जो है सक्सेसफुली कितने एक्सपेरिमेंट करे थे, 80 एक्सपेरिमेंट करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली व्हेन दे लैंड इनटू द स्पेस से जैसे ही लैंड कर रहे थे तो क्या हुआ था, एक ट्रेजेडी हो गई थी। और हमने जो है इसको, हम लोगों ने तो देखा है, मैं आप लोग तो बॉर्न नहीं हुए थे एट दैट टाइम, तो हम लोगों ने पिक्चर में देखा था, टीवी में देखा था कि किस तरह से स्पेस शटल में जो है बस्ट इनटू फ्लेम्स ओवर द टेक्सास। टेक्सास क्या एक प्लेस है, वहां पे जो है उनको देखा था कि किस तरह से उसमें आग लग गई थी और फ्लेम्स दिख रही थी उसकी जलती हुई। क्लियर? अब क्यों होता है बच्चों ऐसे कि स्पेस क्राफ्ट जो है सक्सेसफुली जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे, परंतु जब वो जो है एटमॉस्फेयर में आ रहा था स्पेस से नीचे, तो क्या होता है बच्चों, स्पेस में और हमारी अर्थ या हमारी जो है एटमॉस्फेयर में क्या है, टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल जो है उसमें जो है वेरिएशन हो सकता है। मे बी जो है स्पेस शटल वो बेयर नहीं कर पाया होगा। और अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, जो कोलंबिया स्पेस शटल था वो हैंडेड, क्योंकि स्पेस शटल या स्पेस क्राफ्ट क्या होता है बच्चों, उसको ऐसे डिजाइन करते हैं, अभियान, हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, अभियान, वायुयान, सॉरी वायुयान। तो वायुयान क्या होता है कि ऐसा बनाते हैं उसको कि वो 100 टाइम्स यू कैन यूज दैट स्पेस क्राफ्ट इनटू द स्पेस। स्पेस में 100 बार वो जा सकता था। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, उस स्पेस क्राफ्ट कोलंबिया में कोई डिफेक्ट नहीं था, वो ठीक था, क्योंकि ये उनकी 28th जो है जर्नी थी फ्रॉम अर्थ टू स्पेस। क्लियर? तो 28 टाइम की 25th टाइम ऑलरेडी वो जा चुका था और 100 टाइम के लिए वो बना था। तो अभी काफी जो है वो उसकी जो कह सकते हैं कि और भी जो है मैनी टाइम्स यू कैन सेंड दैट स्पेस क्राफ्ट, बट अनफॉर्चुनेटली किस कारण से उसमें जो है ट्रेजेडी हुई थी, बस्ट इनटू फ्लेम्स। लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से कल्पना चावला, शी वॉज द फर्स्ट। अब मैं बार बार आपको इसलिए बता रही हूँ कि सो दैट यू लर्न कि कौन थी कल्पना चावला। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस विद, किसके साथ गई थी, इंटरनेशनल क्रू अब्रॉड, दैट इज योर, और नाम क्या था उसका, कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल, दैट इज कोलंबिया। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है स्पेस में जा रहा है, ट्रेजेडी इन स्पेस। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं क्लिप है, किसकी है, न्यूज जो है न्यूज़पेपर की है, कि न्यूज़पेपर में किस तरह से जो है ये न्यूज आई थी, वो क्लिप यहाँ पे दी गई है और उसी को हम जो है वी आर गोइंग टू रीड। ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, कि किस तरह से जो है वो जो है बस्ट, यू कैन से बस्ट और ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स ओवर, और कहाँ पे हुआ था, ओवर टेक्सास एक प्लेस है वहां पे। क्लियर? तो इन एन अनप्रेसिडेंटेड, तो अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है बच्चों, नेवर डन, कभी हमने ऐसी कोई खबर जो है इतनी बड़ी जो है स्पेस ट्रेजेडी पहले नहीं देखी थी या सुनी थी। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडिया बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स। तो कितने थे स्पेस क्राफ्ट ने, टोटल 7 मेंबर्स थे। एक जो है हमारी इंडियन जो है अमेरिकन कल्पना चावला थी, और 6 अदर्स कौन कौन थे, लेट्स सी। और व्हाट हैपेंड टू द स्पेस क्राफ्ट, क्या हुआ था स्पेस क्राफ्ट को, इट ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स सच फ्लेम्स एज इट इज स्टीक्ड ओवर। इस स्टीक का मतलब है कि जब वो जो है बर्न हुआ था या बस्ट हुआ था तो उसकी फ्लेम्स दिख रही थी एक लकीर की तरह ओवर टेक्सास। टेक्सास जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इट इज अ प्लेस। तो टेक्सास के ऊपर जो है क्या दिखाई दे रही थी, फ्लेम्स दिखाई दे रही थी, किसकी, स्पेस क्राफ्ट की। टुवर्ड्स, अब क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब स्पेस से वापस आ रहा था हमारा यूएस का स्पेस शटल, तो एवरीवन वाज, क्या थे, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि हमारा जो है सक्सेसफुली दे रिटर्न टू अर्थ। बट जैसे ही जो है सब लोग जो है टीवी के आगे जो है देख रहे थे, अपने जो है नासा में जो है सारे लोग अपने स्पेस क्राफ्ट से मतलब देख रहे थे अपने सेंटर से कि किस तरह से सक्सेसफुली वापस आ रहा था, बट सडनली इट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स।
और हम जो है उसके क्या देखिए हमने अर्ली फ्लेम्स as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. दिन कौन सा था बच्चों? सैटरडे का था। और किस दिन से? उस दिन जो है सबने टेक्सास के ऊपर जो है जलता हुआ हमारा स्पेस शटल देखा, कोलंबिया। क्लियर? और डेट कौन सी थी? 1 फरवरी 2003। क्लियर? तो कब सैटरडे था जब उसमें आग लगी थी। और डे कौन सा था बच्चों? डेट कौन सी थी? 1 फरवरी। डे था सैटरडे। ईयर था 2003। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड। जितने मेंबर्स थे 7 थे। 6 प्लस 1 इंक्लूड करें हम किसको? कल्पना चावला को, इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट। तो टोटल कितने थे बच्चों? 7। और 7 के साथ जो है पूरे वहां पे डेथ हो गई थी उनकी। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। अब जो है नासा से जो है उनका कांटेक्ट जो था क्या हो गया था? टूट गया था। लॉस्ट कांटेक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM। सुबह के 9 बजे जो है उनका कांटेक्ट जो है टूट गया था। 1930 आवर्स IST इंटरनेशनल अगर हम टाइम में देखेंगे तो इट्स नाउ 9:30। क्लियर? As if came in for landing, it was flying at the altitude of over 200,000 feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी थी स्पेस शटल की? दैट इज जो है 20,000 किलोमीटर पर आवर। और कितने एलिवेशन पे था? एल्टीट्यूड मीन्स कितने एलिवेशन था? सपोज होराइजन है और होराइजन से ऊपर कितना? 200 या 2 लाख फीट कह सकते हैं, या 200,000 फीट कह सकते हैं आप। स्पीड कितनी ज्यादा थी? एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में जो है कितना कवर कर रहा था? 20,000 किलोमीटर। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस कॉन्टैक्ट विद द शटल। और एट दैट टाइम जब उनकी स्पीड इतनी थी, कितने हाइट पे था, कितने एलिवेशन पे था? एट दैट टाइम द शटल लॉस्ट द कॉन्टैक्ट विद नासा। तो उस समय उसका कांटेक्ट नासा से लॉस हो गया था, कट गया था। क्लियर? कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ, मतलब लिफ्टेड ऑफ मींस टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। अब जो कोलंबिया था स्पेस शटल था, कब उसने यहाँ पे जो है उड़ान भरी थी? हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो यहाँ पे क्या है? स्पेस सेंटर का नाम दिया है केनेडी स्पेस सेंटर। फ्रॉम देयर इट टुक ऑफ ऑन जनवरी। कोलंबिया जो है शटल स्पेस शटल का नाम है। इट टुक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं तो बच्चों अभी मैं लिख के आपको बताऊंगी कि उसको जो है आप लर्न करें। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज। तो आप कैलकुलेट लगा सकते हैं कि हमारा जो स्पेस क्राफ्ट 16 जनवरी को जो है वहां से टुक ऑफ हुआ था, लिफ्टेड ऑफ। और हमारी जो ट्रेजेडी हुई थी वो कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003। इफ यू कैलकुलेट, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो क्या होगा? कितना आ रहा है आपको कैलकुलेट करेंगे? 16 डेज। तो पूरा जो स्पेस शटल था इट स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज एंड द 7 मेंबर्स। और जितने हमारे उसमें बोर्ड में जो मेंबर्स थे 7 मेंबर, क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। तो 16 दिन वो कहाँ रहे थे बच्चों? स्पेस में रहे थे। एंड दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगिंस इट्स डाउनवर्ड जर्नी। वापस आने से पहले दे कंडक्टेड कितना करा था बच्चों? 80 एक्सपेरिमेंट्स। और सक्सेसफुली जो है सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए थे। बट जैसे ही वो जो है इट बिगिन इट्स डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एक जो है ट्रेजेडी में चेंज हो गई थी। दिस वाज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट। तो कितनी फ्लाइट थी उसकी? 28 फ्लाइट थी। 28 टाइम जो है ऑलरेडी वो सेंड कर चुके थे स्पेस के लिए जो कोलंबिया को स्पेस फ्लाइट। एंड द शटल वाज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। परंतु इस जो शटल था स्पेस शटल है, इसको कितनी फ्लाइट्स के लिए बनाया गया था? दैट इज योर 100 फ्लाइट्स।
कितनी फ्लाइट्स बच्चों? 100 फ्लाइट्स। और अभी कितने टाइम्स गया था ये? 28th टाइम। तो इससे क्या हमारा जो रिजल्ट निकलता है, क्या इट मीन्स दैट कि हमारे स्पेस शटल में कोई कमी नहीं थी, कहीं और जो है मे बी कोई और डिफेक्ट रहा होगा जिसकी वजह से, या मे बी जो है टेम्परेचर बेयर नहीं कर पाए, दैट इज वाई इट बर्स्ट और ब्रेक इनटू द स्पेस, इनटू द फ्लेम्स। किस तरह से वो ब्रेक हुआ था? इनटू द फ्लेम्स ऑन 1st February 2003। तो कितना टाइम उन्होंने स्पेंड करा बच्चों स्पेस में? 16 days. How many experiments they conducted? 80 experiments they conducted in the space. When they came, they began to begin its space downward. जैसे जो है उनका स्पेस क्राफ्ट वापस आ रहा था, it changed और it ended in journey. और ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स कि वहां पे भेजा गया था कोलंबिया को? दैट इज योर 28 टाइम्स। और कितनी फ्लाइट्स के लिए वो सक्सेसफुली जो है बनाया गया था? दैट इज योर 100 फ्लाइट्स। क्लियर? तो यहाँ पे जो है बच्चों सारे जितने जो है फैक्ट्स ये हैं उनको आप लर्न करें कि शटल कोलंबिया, नेम ऑफ द शटल स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? कोलंबिया। कैरिंग इंडिया ऑर्बिट कितने लोगों को लेके जा रहा था? 6+1, दैट इज योर 7 लोग जो थे उसमें थे बोर्ड में। क्लियर? तो एक कल्पना चावला थी और एक 6 others. Broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday. और ट्रेजिडी कब हुई थी बच्चों? 1st February 2003। सारे के सारे जितने जो हैं all 7 जो हैं मेंबर्स थे, they were killed. The shuttle lost contact. अब जो है कितने समय पे और कितने डेट में जो है उन्होंने अपना लॉस करा था कॉन्टैक्ट विथ नासा? दैट इज योर 9 AM अगर इंडियन टाइम देखेंगे, और 1930 आवर्स IST इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड टाइम है उसमें अगर हम देखेंगे तो दैट इज योर 1930 आवर्स एज इट केम इन फॉर लैंडिंग। तो मैंने बताया कि यहाँ पे रीजन जो है कोई भी हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्पेस की बात करें और अर्थ की बात करें तो जो है वेरी करता है, टेम्परेचर वेरी करेगा आपका, ग्रेविटेशनल जो है फोर्स, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है और यहाँ पे पुल करता है, क्योंकि अर्थ में क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। नहीं तो अगर आपने स्पेस में देखा होगा तो कि कोई भी चीज जो है हमेशा आपको स्विम करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वहां पे नो ग्रेविटेशनल फोर्स इज देयर। क्लियर? तो मे भी कोई भी रीजन हो सकता है, ये तो इट इज नॉट मेंशन हियर। तो यहाँ पे एक ट्रेजिडी हुई थी जिसमें जो है 7 मेंबर्स थे, 7 के साथ जो है थे बच्चों, ऑल वर किल्ड इन दैट ट्रेजिडी। क्लियर? तो यहाँ पे और जब उन्होंने लॉस करा था कॉन्टैक्ट विद नासा, तो वो कितने एलिवेशन पे थे, कितने हाइट पे थे? दैट इज योर 200,000 फीट और 2 लाख फीट एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर। और उसकी स्पीड कितनी थी? 20,000 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? और जैसे ही वो स्पेस में आए और यहाँ पे जो है उन्होंने दे लॉस्ट देयर कंट्रोल और कॉन्टैक्ट विद नासा, और किस तरह से चावला कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ। और यहाँ पे ये बिल्कुल डेट्स जो हैं आप जितने भी यहाँ पे दी गई हैं उसको लर्न करें। जिस समय जो है वो स्पेस क्राफ्ट ने जो है टुक ऑफ करा था, लिफ्टेड ऑफ करा था, द डेट वाज 16 जनवरी 2003। और ट्रेजिडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003। तो ओवरऑल कितना अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ओनली 16 days they were in the space and conducted 80 experiments successfully. They conducted 80 experiments. Clear? तो अभी इसी को जो है अभी later we will discuss in detail. नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर जो आपको जो है क्लियर करते हैं आगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो यही वर्ड्स जो हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर एस्ट्रोनॉट। तो बच्चों आप लोगों ने सुना होगा एस्ट्रोनॉट कौन होता है? तो कल्पना चावला क्या थी? एस्ट्रोनॉट। ए पर्सन ट्रेन टू सर्व एज ए क्रू मेंबर ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट, जो कि हमारे कहा स्पेस में जाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, उनको
क्या कहते हैं हम, एस्ट्रोनॉट, और तब उनको जो है उस क्रू का मेंबर बना के कहाँ भेजते हैं, स्पेस क्राफ्ट में। तो दैट इज योर एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट का क्या मतलब क्या होता है बच्चों, ए पर्सन trained to serve as a crew member of a spacecraft। क्लियर, स्पेसक्राफ्ट आपको क्लियर हो गया क्या होता है बच्चों, स्पेस शटल जिसका नाम कोलंबिया था, ऐसा जो है एक वायुयान होता है जिसको बार बार यू कैन सेंड इट टू द स्पेस, जिसको हम बार बार जो है स्पेस में भेज सकते हैं। ऐसा जो है एक स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम क्या, या स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं, और स्पेस शटल। क्लियर, क्या नाम था उसका, कोलंबिया। ब्लास्ट ऑफ का मतलब टेक ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट, लॉन्चिंग साइट से जो है टेक ऑफ करना, फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट, दैट इज योर ब्लास्ट ऑफ। परस्यूइंग मीन्स क्या होता है, किसी चीज को परस्यूट करना, फॉलो करना, ये कंटिन्यूइंग। क्लियर, दैट इज योर परस्यूइंग करना। पॉलिनेटिंग मीन्स वहां पे उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करे थे, उसमें से एक था पॉलिनेटिंग, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलन। अब आपने बायो में पढ़ा होगा कि व्हाट आर पॉलन ग्रेन्स, तो पॉलन पढ़े होंगे आपने कि कहाँ पे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। तो ये उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था स्पेस में, वो अभी हम लेटर वी विल डिस्कस। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड योर पॉलिनेटिंग। क्लियर, तो बायो में पढ़ा होगा बच्चों आपने कि पॉलन ग्रेन्स को किस तरह से फर्टिलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं, या जो भी प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड योर पॉलिनेटिंग। नेक्स्ट इज योर डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या होता है बच्चों, इस सडन एक्सीडेंट और नेचुरल कैलामिटी। तो हमारे यहाँ कई डिजास्टर आते हैं, अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, क्या ये डिजास्टर है। A sudden accident or natural calamity that causes damage or loss of life। तो यहाँ पे क्या डिजास्टर हुआ था बच्चों, किस तरह से शटल, जो स्पेस शटल था, किस तरह से इट बस्ट इनटू फ्लेम्स ओवर टेक्सास। हमने देखा था कि उस समय हमने टीवी में देखा था कि किस तरह से फ्लेम्स को हमने देखा था, पूरे शटल को जलते हुए देखा था ओवर टेक्सास। क्लियर, डिसबिलीफ मीन्स लैक ऑफ बिलीफ, जिस चीज पे जो है हम विश्वास नहीं करते, लैक ऑफ बिलीफ। ग्लूड मीन्स स्टिक्ड, अगर हम किसी बात में जो है स्टिक्ड है, ग्लूड है, दैट इज योर स्टिक्ड। एनॉर्मस मीन्स ह्यूज, बहुत बड़ा। एस्ट्रोफिजिक्स किसको बोलते हैं बच्चों, ब्रांच ऑफ एस्ट्रोनॉमी दैट स्टडीज फिजिकल नेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होते हैं, जितने हमारे स्टार्स हैं एक्सेट्रा, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो वो ब्रांच एस्ट्रोनॉमी की जिसमें हम जो है क्या पढ़ते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। नेक्स्ट इज योर एरोनॉटिकल। अभी हमारे को ये सारी वर्ड्स जो हैं वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। जब भी हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम इन्हीं से जो है हमें फेस करेंगे। नेक्स्ट इज योर एरोनॉटिकल, साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एरोनॉटिकल। तो एरोनॉटिकल क्या है, साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। ऑ इंस्पायरिंग, ऑ इंस्पायरिंग होता है स्टनिंग, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग, रिमार्केबल। जब हम किसी चीज को देखते हैं और हम जो है शॉक्ड हो जाते हैं, स्टन्ड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर ऑ इंस्पायरिंग, स्टनिंग, एस्टोनिशिंग, या अमेजिंग, हम सरप्राइज हो जाते हैं, अमेजिंग, रिमार्केबल। तो ये जो है कुछ हमने वर्ड मीनिंग्स यहाँ पे लिखे हैं, और जब हम वाइल वी आर रीडिंग द चैप्टर तो वहां पे भी हमने वर्ड मीनिंग्स आर गिवन देयर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इनको आप लर्न करें, वर्ड मीनिंग भी लर्न करें। क्लियर, तो यहाँ पे आपको कल्पना चावला दिखाई गई है यहाँ पे कि किस तरह से कल्पना चावला जो है इंडिया की बॉर्न थी, करनाल में उनका जो है जन्म हुआ था, बॉर्न, शी वॉज बॉर्न इन करनाल। और किस तरह से उनकी जर्नी जो है इंडिया से अमेरिका तक की थी वो हम पढ़ेंगे। किस तरह से हाउ शी कंप्लीटेड जो है स्कूल की पढ़ाई हो, चाहे डिग्री कॉलेज की हुई पढ़ाई हो, या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, या स्पेस क्राफ्ट की जो है पढ़ाई की होगी, तो किस तरह से उन्होंने करी, ये जो है हम थ्रू दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कल्पना चावला। तो अभी आपको बच्चों क्लियर हो गया है कि कल्पना चावला कौन थी। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू गो टू स्पेस। किसके साथ गई थी, एक यूएस स्पेस शटल था जिसका नाम क्या था बच्चों, कोलंबिया था,
और किस वजह से 1 फरवरी 2003 में जो है ट्रेजेडी हुई थी, और ट्रेजेडी क्या हुई थी, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम्स और इट ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स ओवर टेक्सास। तो कितने दिन तक वो वहां पे रहे थे, 16 डेज तक कहाँ रहे थे, स्पेस में रहे थे, एंड दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स सक्सेसफुली। बट जैसे ही वो जो है वहां से स्पेस से एंटर कर रहे थे, तो वहां पे जो है ये स्पेस क्राफ्ट में क्या हुआ था, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, और वहां पे जो है किस वजह से जितने 7 मेंबर्स, कितने मेंबर्स थे बच्चों, 7 थे, और सारे के सारे दे वर किल्ड इन दैट ट्रेजेडी। क्लियर? तो इतना बच्चों आप बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये जो है आपके आगे भी काम आएगा, क्योंकि एक एक जो है डेट और वो कितने दिन उन्होंने स्पेंड करे थे स्पेस में, वो भी आप देखें, कितने एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली जो है दे कंडक्टेड, ये भी आप जो है याद करें, 80 एक्सपेरिमेंट से दे कंडक्टेड इन स्पेस। क्लियर? तो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। Kalpana Chawla said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. तो बच्चों, एस्ट्रोनॉट क्या होता है, ए पर्सन ट्रेन टू सर्व एज ए क्रू मेंबर्स ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट। तो किसी को भी जो है एस्ट्रोनॉट क्या होता है, हम जो है पहले ट्रेनिंग देते हैं, ऐसे नहीं कि आपको या हमको जो है स्पेस में भेज देंगे। तो पहले क्या होता है, एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी जो है नॉलेज को भी जज किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा पूरा जो है प्रॉपरली। तो ए पर्सन ट्रेन टू सर्व एज ए क्रू मेंबर ऑफ अ स्पेस क्राफ्ट। क्लियर? एरोनॉटिकल क्या होता है, साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। लिफ्ट ऑफ मीन्स गो अप इन स्पेस। क्लियर? तो यहाँ पे कल्पना चावला कह रही है कि कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड, कि उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि एज ए चाइल्ड ऑफ इन करनाल, कि करनाल में एक पली बड़ी एक करनाल के गांव में जो है किस तरह से बॉन्ड हुई है, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। तो कभी कोई सपने में सोच सकता है कि एक जो है करनाल के एक सीधे मतलब एक गांव में जो है बच्चा पैदा हुआ है, और फिर वो स्पेस में यहाँ तक की जो जर्नी है किस तरह से, क्योंकि कई लोग होते हैं ना, कई बारी हमारे यहाँ क्या होता है, कई बारी लड़कियों को जो है अलाउड नहीं करते हैं कि बाहर पढ़ाई नहीं करनी है, कई जो है बैरियर्स आते हैं। तो मे भी उनकी जर्नी में कौन कौन से बैरियर्स आए थे, लेट्स सी। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर विला। जब उन्होंने जो है ग्रेजुएट करा था, कहाँ से, टैगोर विला से। तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लर्न करें। ग्रेजुएशन कहाँ से करी थी बच्चों, टैगोर स्कूल से। उनके पेरेंट्स ने उन्हें अलाउड करा था, किसके लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। क्लियर? आफ्टर ए बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अब जब उन्होंने बैचलर डिग्री ले ली थी साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल, क्योंकि इंजीनियरिंग जब आप करेंगे तो अलग अलग जो है उसके ब्रांचेस होते हैं, तो उसमें उन्होंने एरोनॉटिकल में करी थी साइंस ऑफ बिल्डिंग एयरक्राफ्ट। क्लियर? तो जब उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, आफ्टर दैट अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अब उनके जो फादर थे ही वॉज अगेंस्ट, फादर स्टडी के लिए जो है वो अगेंस्ट थे। तो जब उन्होंने बैचलर डिग्री कर ली इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट, तो यहाँ तक तो उन्होंने परमिशन दी थी कि भाई हाँ इंजीनियरिंग कर लो बैचलर डिग्री के लिए, बट शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री। जब उन्हें मास्टर डिग्री के लिए जो है यूएस जाना था, अमेरिका, तो उनके जो फादर थे, हर फादर वॉज नॉट एग्रीड, वो तैयार नहीं थे, और उनके जो है अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन, फिर भी वो कहाँ गई, शी वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्योंकि उनके फादर ने मना करा था, ग्रेजुएट तक दे परमिटेड, तब तक उन्होंने जो है परमिट करा हुआ था, उन्होंने अलाउड टू गो फॉर ए बैचलर डिग्री, बट आफ्टर फर्दर स्टडी के लिए मास्टर डिग्री के लिए ही वॉज नॉट एग्रीड, बट स्टिल कल्पना चावला वेंट फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से अभी आपने देखा होगा कि स्कूलिंग, ग्रेजुएशन उन्होंने सब जो है इंडिया में करा, बट आफ्टर दैट फॉर मास्टर डिग्री शी वेंट टू अमेरिका। और क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो
अलाउड नहीं कर रहे थे, एग्रीड नहीं थे, बट स्टिल शी वेंट टू फॉर ए मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शी लेटर अर्न हर PhD। अब मास्टर डिग्री के बाद क्या होता है बच्चों, पहले क्या होता है, आपकी स्कूलिंग होती है, 12th तक आप पढ़ेंगे, अभी तो आप 6th क्लास में, क्लियर। फिर आप 10th करेंगे, बोर्ड देंगे, फिर 12th में जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, डिग्री लेंगे, पहली डिग्री लेंगे, बैचलर्स डिग्री लेंगे। आफ्टर दैट फिर आप मास्टर्स डिग्री लेंगे, और मास्टर्स डिग्री के लिए हायर स्टडी, दैट इज योर PhD। तो उन्होंने जो है कल्पना चावला लेटर अर्न हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। और उसके बाद क्या करा उन्होंने कि किसमें, पहले उन्होंने क्या करा, एरोनॉटिकल में इंजीनियरिंग करी, क्लियर। और उसके बाद जो है PhD के लिए उन्होंने क्या करा, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। कल्पना चावला वाज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट। सबसे पहली जो है, जैसे मैंने अभी बार बार आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या है, कल्पना चावला कौन थी बच्चों, फर्स्ट वुमेन इंडियन अमेरिकन वुमेन, क्लियर, जो कि सबसे पहले कहाँ गई थी, स्पेस में, क्लियर। तो पहली एस्ट्रोनॉट थी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च ऑफ पैड एट कैनावरल। तो ब्लास्ट ऑफ क्या है बच्चों, टेक ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट, क्लियर, फ्लोरिडा, एंड पार्टिसिपेट इन सक्सेसफुली मिशन इन स्पेस। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along। अब पहले तो पेरेंट्स जो हैं अलाउड नहीं कर रहे थे उनको अमेरिका जाने के लिए, परंतु अपने बच्ची को जो है इतनी हाई पोजीशन में देख के कि स्पेस में गई हैं वो, तो सब जो है बहुत ज्यादा cheered along मीन्स बहुत ज्यादा खुश थे विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वाज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। क्योंकि सब लोग जो हैं अपने अपने जो है, जैसे पहले भी हमने अभी पढ़ा था कि कैनेडी स्पेस सेंटर से उन्होंने क्या करा था, टुक ऑफ करा था या लिफ्ट ऑफ करा था स्पेस क्राफ्ट में, क्लियर। तो वहां पे सारे लोग जो हैं देख रहे थे कि हाउ दे टुक ऑफ, या किस तरह से उन्होंने वहां से उड़ान भरी थी कैनेडी स्पेस सेंटर से, एज ए वॉज द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, कि किस तरह से वहां से जो है स्पेस क्राफ्ट, क्या नाम था बच्चों, कोलंबिया, किस तरह से वहां से उन्होंने उड़ान भरी थी, लिफ्ट ऑफ करा था, टुक ऑफ किया था, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो देख रहे थे। तो अभी हमने पढ़ा था कि कौन सी तारीख को जो है स्पेस क्राफ्ट गया था बच्चों, 16 जनवरी 2003। तो कौन से स्पेस सेंटर से गया था बच्चों, कैनेडी स्पेस सेंटर। कहां से गया था, कैनेडी स्पेस सेंटर से उसने उड़ान भरी थी। तो ये सारा जो है कौन देख रहा था, उनके पेरेंट्स जो हैं सबके साथ, पूरे स्टाफ के साथ देख रहे थे और चीयर्ड अप कर रहे थे, खुश हो रहे थे। तो 16 कितने तारीख की बात है बच्चों ये, जब उसने टुक ऑफ करा था कैनेडी स्पेस सेंटर से, दैट इज योर 16 जनवरी 2003। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा। तो कहाँ की रहने वाली थी बच्चों ये, करनाल की थी। करनाल हरियाणा में एक गांव है करनाल, वहां की जो है वो रहने वाली थी, करनाल हरियाणा। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड US citizen married to flight instructor जीन पियरी हैरिसन। उसके बाद उन्होंने क्या करा था कि US की सिटीजन ले ली थी, नागरिकता ले ली थी, और किससे शादी करी थी, एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे जिनका नाम क्या था बच्चों, जीन पियरी हैरिसन, क्लियर। तो कहाँ बॉन्ड हुई थी बच्चों, इंडिया में बॉन्ड हुई थी, हरियाणा में स्टेट में बॉन्ड हुई थी, करनाल में बॉन्ड हुई थी, बट शादी कहाँ हुई थी उनकी, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन, US सिटीजनशिप ले ली थी उन्होंने। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, अब एस्ट्रोनॉट के अलावा वो और क्या करती, शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। अब ये नहीं है कि वो खाली जो है स्पेस क्राफ्ट में चली गई थी, उसके अलावा जो है बहुत सारे जो है उनके क्या क्या करती थी वो, मल्टी इंजन फ्लाई सिंगल, एक जो है सिंगल इंजन, मल्टी इंजन एयरप्लेन्स, क्लियर।
सिंगल इंजन एरोप्लेन्स, सी प्लेन्स, ग्लाइडर्स, मतलब ये सारी चीजों में जो है वो एक्सपर्ट थी। क्लियर? शी वॉज ऑल्सो ए सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, और उनको जो है सर्टिफिकेट भी मिला हुआ था, बिल्कुल जो है परफेक्ट थी वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के लिए क्वालिफाइड थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, जो उन्होंने इतनी इंटेलिजेंट थी, आप देख सकते हैं कि कल्पना चावला जो है कितनी जो है इंस्पिरेटिव है, मोटिवेशन मिल रहा है आपको, इंस्पायरिंग है। क्लियर? तो यहाँ पे हम जो है ये पूरा उनके बारे में हमने पढ़ा, कल्पना चावला के बारे में। क्लियर? तो किस तरह से आप लोग भी जो है इंस्पायर्ड हो सकते हैं, ये नहीं सोचें कि हम यहाँ पे रह रहे हैं कि यू कांट डू दैट, कि आप जो है स्पेस में नहीं जा सकते या आप जो है एरोप्लेन को नहीं उड़ा सकते। कोई नथिंग इज डिफिकल्ट, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो यू कैन जो है कोई भी काम यू कैन डू, कोई भी काम कर सकते हो, कोई काम जो है डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर? तो आई होप जितना भी हमने आज पढ़ा है बच्चों, इट इज क्लियर टू यू। और जो भी डेट्स आप मैंने बताई हैं, कल मैं इसको आपको लिख के बताऊंगी कि कौन कौन से जो है यहाँ पे डेट्स दी हैं आपको लर्न करनी है। जैसे 1 फरवरी 2003 में ट्रेजेडी हुई थी, और कब जो है इट टुक ऑफ टू द स्पेस फ्रॉम द कैनेडी स्पेस क्राफ्ट, दैट इज यूर कौन सी डेट थी, 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। क्लियर? और कितना कौन सा टाइम था व्हेन इट लॉस्ट द कांटेक्ट विद नासा। क्लियर? दैट इज योर 9 AM, और अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम देखें तो दैट इज योर 1930 आवर्स। और कितनी एलिवेशन पे था, 200,000 फीट और 2 लाख फीट, और कितनी स्पीड थी, दैट इज योर 20,000 किलोमीटर। क्लियर? तो बच्चों जितना भी आज पढ़ाया है इसको रिवाइज करें, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये नहीं सोचे कि आपका इंग्लिश का चैप्टर है, एक आपके यहाँ पे जीके भी जो है आपके लर्न कर रहे हैं आप, कि फर्स्ट जो है वुमेन कौन सी थी, या कौन सा नाम क्या था, कोलंबिया स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था, ये सारी चीजें जो है आपको लर्न करें। इन फ्यूचर में भी जो है ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं जीके में, या राइट? तो जो भी पढ़ाया जा रहा है रिवाइज एट होम। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।